मिडिल ईस्ट में ईरान जंग का दायरा अब सिर्फ ईरान, लेबनान, यमन या गजा तक ही महदूद नहीं रहने वाला, बल्कि ये दायरा पड़ोसी ममालिक फैलने के बाद तुर्की तक पहुंच गया है। ईरान का पड़ोसी तुर्की वैसे तो ईरान का हामी माना जाता है, अपने पड़ोसी के साथ हर मुल्क अच्छे ताल्लुकात बनाता है, लेकिन अब गजा और लेबनान में इजराइल के हमलों की वजह से तुर्की ने इजराइल पर मिलिट्री हमला करने की धमकी दी है। और ये धमकी कोई छोटी मोटी धमकी नहीं है, बल्कि ये धमकी बहुत बड़ी है। यहाँ तक की धमकी दे दी है कि तुर्की जब चाहे तब इजराइल के भीतर घुसकर बड़ी फौजी कार्यवाही कर सकता है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। रजब तैयब अर्दगान अक्सर इजराइल के खिलाफ कोई न कोई बयानबाजी देते ही रहते हैं, लेकिन इस बार बयानबाजी महज बयानबाजी तक ही महदूद न रहकर धमकी पर उतर आई है। रजब तैयब अर्दगान ने मिलिट्री हमले की धमकी दी, यानी इजराइल पर सीधे हमला करने की धमकी दी है। और ये धमकी इतने गुस्से भरे लहजे में दी है कि मानो आज नहीं तो कल वो इजराइल पर हमला कर ही देंगे, जो ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल की वजह से ये जंग कई इलाकों में फैल रही है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि अर्दगान का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद में चली 21 घंटे की बातचीत बेनतीजा साबित हुई। अर्दगान ने इशारा दिया कि अगर बातचीत नहीं चल रही होती तो तुर्की कोई कार्रवाई कर चुका होता। अर्दगान ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने सालसी नहीं करवा रहा होता, हम इजराइल को उसकी औकात दिखा देते। तुर्की के सदर ने इजराइल पर लेबनान में सीज़फायर तोड़ने का इल्जाम लगाया। सीज़फायर के बावजूद सैकड़ों बेगुनाहों को मारने वाले इजराइल की शर्मनाक करतूत की बात कर रहे हैं। अर्दगान ने कहा कि नेतन्याहू गजा से लेकर लेबनान तक जंगी जराइम को अंजाम दे रहा है, वॉर क्राइम कर रहा है। नेतन्याहू खून और नफरत में अंधा हो चुका है। वो जो कर रहा है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अर्दगान ने अपने एक बयान में इजराइल पर मिलिट्री हमले की धमकी देते हुए कहा कि तुर्की उसी तरह इजराइल में मिलिट्री एक्शन कर सकता है जैसा वो पहले लीबिया और काराबाख में कर चुका है। रजब तैयब अर्दगान ने इस्तांबुल में इंटरनेशनल एशिया पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि खून से सनी हुई ये कत्लेआम की नेटवर्क बेरहम तरीके से मासूम बच्चों, औरतों और आम शहरियों को कत्ल कर रही है। इंसानी कदर व कीमत नहीं रह गई। अर्दगान ने कहा कि सीज़फायर के बावजूद इजराइल ने 12 लाख लेबनानी शहरियों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि उसने आम शहरियों पर हमले किए, आम बस्तियों पर हमले किए। अर्दगान ने इजरायली कार्यवाही को बर्बर करार दिया और हाल ही में इजरायली पार्लियामेंट के जरिए पास किए गए उस कानून का भी जिक्र किया जिसमें फिलिस्तीनियों को फांसी पर लटकाने का मंसूबा तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि ये कानून सिर्फ फिलिस्तीनी कैदियों के लिए बनाया गया है। बाद में सहाफियों से बात करते हुए अर्दगान ने अपना लहजा और भी सख्त कर दिया और साफ साफ धमकी दी है कि वो इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें मजबूत होना चाहिए ताकि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ ये सब ना कर सके। जिस तरह हम काराबाख में दाखिल हुए थे, जिस तरह हम लीबिया में दाखिल हुए थे, ठीक उसी तरह से हम इनके साथ भी करेंगे। हमें रोकने वाला कोई नहीं है। हमें बस इतना मजबूत होना चाहिए कि हम ये कदम उठा सकें। इस खबर को बाकायदा जेरूसलम पोस्ट ने अपने यहाँ लिखा है और कहा है कि अर्दगान ने इजराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकी दी है। अर्दगान का ये सख्त लहजा बताने के लिए काफी है कि फिलिस्तीन के लिए उनके दिल में हमदर्दी है और अगर जरूरत पड़ी तो हमला भी कर सकते हैं। लेकिन बात सिर्फ तुर्की या ईरान तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए। फिलिस्तीन के लिए सिर्फ तुर्की और ईरानी हमदर्दी का इजहार क्यों करें? 55-56 मुस्लिम ममालिक सिर्फ हाथों की चूड़ियां खनकाते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, ना कोई मिलिट्री एक्शन लेते हैं, ना कोई ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन लेकर फिलिस्तीनियों के लिए इसराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं। इसकी एक वजह यही है कि इन मुल्कों के पास इतना दम नहीं है कि वो इसराइल के खिलाफ एक्शन लेकर अमेरिका से दुश्मनी मोल लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हर मुल्क को अब इस बात का एहसास हो चुका है कि इसराइल ही अमेरिका है और अमेरिका ही इसराइल। बस जमीन का एक खित्ता अगर एक मुल्क के तौर पर दिखाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमेरिका नहीं है। इसराइल ही अमेरिका है और अमेरिका ही इसराइल है। ये पैटर्न धीरे धीरे सबके सामने खुलता जा रहा है। खैर, अर्दगान का बयान खंजर की तरह इसराइल नेतन्याहू के सीने में उतर गया। नेतन्याहू ने अर्दगान पर कुर्द नागरिकों का कत्लेआम का इल्जाम लगाया और कहा कि इसराइल ईरान के आतंकवादी रजीम और उनके प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह वगैरह की तुर्की हिमायत करता है, लेकिन हम इनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। वहीं इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने अर्दगान को कागज का शेर करार दिया और कहा कि अर्दगान ईरान के मिसाइल हमलों पर चुप रहे, लेकिन अब इजराइल पर धमकी दे रहे हैं। इजराइल काट्स ने उन्हें यहूदी विरोधी बताया और यह भी कहा कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड का हामी है। मतलब ईरान पर हमला इजराइल ने किया, अगर ईरान पलटवार किया तो उसकी मिसाइलों का विरोध भी करना चाहिए। ये बात इजराइल समझ रहा है, यानी हम जिसको चाहें उसको मार देंगे, जिस पर चाहें हमला कर देंगे और अगर किसी ने उल्टा पलटवार किया तो उसे यहूदी विरोधी घोषित कर देंगे।
नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर बहुत गुस्से में कहा कि अर्दोगान क्या तुम अंग्रेजी समझते हो, भाड़ में जाओ। हेरिटेज मिनिस्टर अमिचाई एलियाहू ने अर्दोगान को तानाशाह कहा, नॉर्दर्न साइप्रस पर कब्जादार बताया, कुर्दों का कातिल बताया, आर्मेनियन का कत्ल एआम पर खड़ी की गई मईशत करार दिया और जबरन इस्लाम थोपने वाला मुल्क करार दिया। कहा कि अर्दोगान उस्मानी सुल्तान बनने का सपना देख रहे हैं। अर्दोगान का बयान काफी सनसनीखेज है, लेकिन इससे भी ज्यादा तनाज़ा बनाने का काम इसराइल कर रहा है। अभी हाल ही में तुर्की की अदालत में इसराइल के वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू और उनके 35 इजरायली अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स और नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्विर भी शामिल है। इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर ने उन पर इल्जाम लगाया है। अक्टूबर 2025 में समुद्र गजा फ्लोटिला को समंदर में रोकने की मिलिट्री कार्यवाही में ये लोग शामिल थे, जिनमें आम शहरियों पर हमला किया गया। फ्लोटिला में ग्रेटा थनबर्ग जैसे मशहूर एक्टिविस्ट भी शामिल थे, जिन्हें इजरायली अफसरों ने हिरासत में ले लिया। इस वारदात के बाद तुर्की ने नेतन्याहू समेत कई इजरायली अफसरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिए। ये मुकदमा इन लोगों को लंबी जेल की सजा दिलाने की कोशिश कर रहा है। अर्दोगान की हुकूमत का कहना है कि वे इंटरनेशनल कानून को लागू कर रही है और इसराइली अफसरों को जवाबदेह ठहरा रही है। वहीं दूसरी तरफ इसराइल की तरफ से नेतन्याहू, काट्स और बेन ग्विर ने तीखा हमला किया है। नेतन्याहू ने अर्दोगान पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने अपने कुर्द शहरियों को कत्ल किया है। आपको बता दें कि अमेरिका और इसराइल सीरिया, इराक, ईरान और तुर्की में मौजूद कुर्दों को हथियार और पैसों से मदद करते हैं। सीरिया में खुल्लम खुल्ला हथियार और ट्रेनिंग दी गई, जो ऑन रिकॉर्ड है। ट्रंप ने खुद ही मीडिया में कबूल किया है कि उन्होंने ईरान में हथियार बांटे हैं, पर यही काम मिडिल ईस्ट के कई ममालिक में अंजाम दिया जाता है। हुकूमतों के खिलाफ अवाम को भड़काने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने अपने मुल्कों में बगावत करें, हुकूमत के खिलाफ हथियार उठाएं और कुर्दिस्तान नाम का अपना एक मुल्क बना लें। अमेरिका, इसराइल कुर्दों के लिए हमदर्दी का दावा तो करते हैं, लेकिन मौका आने पर कुर्दों को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। ईरान जंग में कुर्दों को पैसा और हथियार देने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुर्दों ने अमेरिका को ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अमेरिका और इसराइल जैसे देश सिर्फ उन्हें एक टूल्स समझते हैं, उन्हें कठपुतली समझते हैं और सिर्फ उनका इस्तेमाल करते हैं। खैर, अर्दोगान का बयान समझाने के लिए काफी है। दुश्मन खुद को चाहे कितना ही चालाक क्यों ना समझता हो, पर उन पर नजर रखने के लिए कोई ना कोई ताकत दुश्मन के पास भी मौजूद है। और इस बात का भी गुमान जहन से निकाल देना चाहिए कि सिर्फ हम ही दूसरों पर हमला कर सकते हैं। जरूरत पड़ी और वजूद का अगर सवाल आया तो तुर्की भी इसराइल पर हमला कर सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।